श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 70वें अध्याय को श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 70वें गोविंद को भारी परो विचार इतते आयो दूतिक उत नारद अविकार। श्री सुखदेव जी बोले कि ये परीक्षित स्वामियों के गले में भुजा डाले, हृदय में चिपटाए श्री कृष्णचंद्र की स्त्रियां प्रातः काल के समय अरुण शिखाओं का मुर्गों का शब्द सुन श्री कृष्णचंद्र जाग उठे। इस प्रकार जानकर विरह से आतुर हो उन मुर्गों से क्रोध कहने लगी कि अरे अभागे, तुम अभी से बोलने लगे। श्री कृष्णचंद्र प्रातः काल जानकर कहीं उठ न बैठे। इसके उपरांत प्रातः समय सब पक्षी नींद को त्याग कर बोलने लगे और कल्प वृक्ष की पवन सूंघ कर भोरे गुंजार करने लगे। उनके मनोहर शब्द की ऐसी शोभा होती थी कि मानो बंदी जन श्री कृष्ण को जगा रहे हैं। अपने प्यारे श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के बीच में प्राप्त हुई रुक्मिणी ने आलिंगन का वियोग देख अति सुंदर प्रातः काल के समय को सहन न किया। श्री प्रसन्न इंद्रिय मधुवंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र ब्राह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 2-3 घड़ी पहले उठकर जल का आचमन कर माया से परे अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सूर्योदय से 2-3 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट और 3 घड़ी 72 मिनट। 72 मिनट मतलब 1 घंटा 12 मिनट। एक कैसे स्वरूप का ध्यान किया सो कहते हैं, एक अखंड स्वयं ज्योति स्वरूप का उपाधि रहित अविनाशी सर्वकाल अविद्या रहित ब्रह्म विश्व की उत्पत्ति और नाश के कारण अपनी शक्ति से देखने में आवे सत्ता मात्र आनंद रूप। हे राजन, इसके उपरांत निर्मल जल में स्नान कर धोती पहन कर श्री कृष्णचंद्र संध्योपासनादि कर्म और अग्निहोत्र कर मौन हो गायत्री का जप करने लगे। फिर सूर्य नारायण को अर्घ्य दे अपने अंश के जो देवता ऋषि पितृ थे उनका तर्पण करके ज्ञानवान श्री कृष्णचंद्र ब्राह्मणों का पूजन करने लगे। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र सुवर्ण से सिंह मड़े अत्यंत सीधी मोतियों की माला पड़ी दूध देने वाली और एक ही बार की ब्याई शोभायमान बछड़ों सहित सुंदर वस्त्र उड़ाकर रूपे से खोरों के अग्रभाग मड़े ऐसी 13,084 गो एक एक महल में से प्रतिदिन शोभायमान सतपात्र ब्राह्मणों को रेशमी वस्त्र मृगशाला और तिल सहित दान करते थे। अपनी विभूति गो ब्राह्मण देवता वृक्षों को नमस्कार करके मंगल वस्तु कपिलादि गो का स्पर्श करते थे और नरलोक का भूषण अपने शरीर को वस्त्र और चंदन इत्यादि से शोभायमान करते थे। घी में मुख देख वह कांचन गो वृषभ अथवा देव लोगों का दर्शन कर पीछे नगरवासी व सब प्रजा गण की अभिलाषा सिद्ध कर फिर मंत्री और प्रधानों का मनोरथ पूर्ण व प्रसन्न कर उनका यथा योग्य आदर सत्कार करते थे। फिर कुछ और कार्य को देखते थे। पहले विप्र, फिर मित्र और कार्याधीश व स्त्रियां इनको पान और पुष्प और अर्घजा दे सबसे पीछे उन वस्तुओं का आप अंगीकार करते थे। हे राजन, इतने में ही सारथी ने सुग्रीवादि घोड़े जो परम अद्भुत रथ ला प्रणाम करके सम्मुख खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने हाथ में रथवान का हाथ पकड़ सात्यकी और उद्धव को संग ले जैसे सूर्य नारायण सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं उसी प्रकार रथ में चढ़ गए। लाज भरी प्रेम की चितवन से अंतःपुर की स्त्रियों के देखने से मुस्कुराते श्री कृष्णचंद्र अत्यंत कष्ट से उनको छोड़ और उनके मन हर कर बाहर निकले।
इस प्रकार सब घरों से अलग अलग निकल पीछे सब एक रूप हो सब यादवों को साथ ले भगवान वासुदेव सुधर्मा सभा में गए। हे राजन, उस सुधर्मा सभा में बैठे हुए पुरुषों को क्षुधा, पिपासा, शीत, गर्मी, शोक और मोह इत्यादि बाधा नहीं व्याप्ति हैं। उस सभा में यादवों से विस्तृत व्यापक श्री कृष्णचंद्र सिंहासन पर बैठ अपनी कांति से सब दिशाओं को प्रकाशमान करने लगे। जैसे तारागणों के बीच में निशाना चंद्रमा की शोभा होती है, उसी प्रकार यादवों के बीच में बैठे हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र की शोभा होने लगी। हे राजा परीक्षित, उस सभा में भाट अनेक प्रकार से हंसी की बातें कर श्री कृष्णचंद्र का सेवन करते थे और नटों में मुख्य और नृत्य करने वाली स्त्रियां अलग ही अपने अपने गवैयों को संग ले सम्मुख खड़ी हुई थी। यहाँ एक शंका होती है, सुधर्मा सभा में बैठने वाले जीवों के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर 6 बेरी उत्पन्न नहीं होते थे। फिर श्री कृष्ण के हृदय में वही 6 बेरी क्यों उत्पन्न हुए, जिन 6 बेरियों को ग्रहण करके श्री कृष्ण जी ने बड़े बड़े दुष्टों को मारा, यह बड़ी शंका है। 3 लोकों में इस लोक का काम तथा परलोक का काम बिना काम आदि 6 वीरियों का सेवन किए कभी भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कामादिक 6 शत्रुओं का सेवन अवश्य करना चाहिए, परंतु विचार करके सेवन करना, क्योंकि यह 6 शत्रु सुंदर काम में भी तो हैं। सो सुंदर कामों में 6 को ग्रहण करना, जैसे सुंदर काम की इच्छा में लाभ इसी प्रकार से जान लेना चाहिए और बुरे काम में त्यागना चाहिए। सुधर्मा सभा में बुरे काम पाल 6 शत्रु नहीं थे, सुंदर काम वाले कामादिक 6 वेरी थे। इसलिए सुंदर कामों के 6 वेरियों को श्री कृष्णचंद्र ने ग्रहण किया और बुरे काम वालों को त्याग दिया, क्योंकि यह कामादिक 6 वेरी सुंदर कर्म में सुंदर फल देते हैं, बुरे कर्म में बुरा फल देते हैं। इसलिए कृष्ण ने सुधर्मा सभा में बैठकर 6 वेरियों को ग्रहण करके दुष्टों को जीता और मारा। इसके उपरांत मृदंग, वीणा, मूरज, बांसुरी, झांझ, शंख इत्यादि बजाकर नृत्य करने लगे और सूत, मगध, बंदीजन श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख स्तुति करने लगे। उस समय कोई चतुर ब्राह्मण वेद की ऋचा पढ़कर व्याख्या देने लगे और कोई ब्राह्मण पवित्र वंश वाले राजाओं की कथा कहने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, उस समय एक अजान मनुष्य उस स्थान पर कहीं से आया। तब ड्योढ़ीवानों ने श्री कृष्ण चंद्र से जाकर खबर की। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि जाओ उसे लिवा लाओ। तब उस मनुष्य को सभा के भीतर पहुंचाया। ब्रह्मादिकों के ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र के सम्मुख उस पुरुष ने हाथ जोड़ नमस्कार करके जरासंध के कैद किए हुए 20,800 राजाओं का दुख कहा। जब जरासंध ने दिग्विजय किया था, उस समय जिन राजाओं ने आकर भेंट नहीं दी थी, इसलिए उन 20,800 राजाओं को पकड़कर गिरिव्रज नाम किले में कैद कर दिया है। हे कृष्ण, हे अपरमेयात्मन, हे शरणागत का भय काटने वाले, इस संसार में भयभीत तुमसे प्रेम करने वाले हम आपकी शरण आए हैं, क्योंकि ये लोग अतिशय पाप कर्म में लग रहे हैं। सो आपके बताए हुए कल्याण रूप पूजन सेवन रूप कर्म में भूल रहे हैं। इस संसार में जीने की आशा काटने वाले सामर्थ्यवान काल रूप आपको नमस्कार हैं। हे भगवान जगत के ईश्वर, आपने इस संसार में साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्ट पुरुषों को दंड देने के लिए अपने अंश से अवतार धारण किया है और आपके विद्यमान रहते भी जरासंध सरीखा बलवान तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानता। आपकी रक्षा में रहे जीव अपने कर्मजनित दुखों को प्राप्त होते हैं, वह किस लिए होते हैं सो हम नहीं जान सकते हैं। हे ईश, यह राज्य के संबंध का सुख विषय साध्य हैं, इसी से परतंत्र हैं, इसीलिए यह सुख स्वप्न के समान है और यह शरीर भी सदैव भय से युक्त
युक्त मृतक के समान हैं, परंतु तो भी हम इस शरीर से केवल भार्या संतान आदि की चिंता करते रहते हैं। निष्काम भक्त जिस स्वतः सुख को आपसे प्राप्त होते हैं उसे त्याग अत्यंत कृपण बने आपकी माया से दुख पाते हैं, क्योंकि पहले निष्काम हो आपके चरणों की शरण नहीं ली, इसलिए दुखी पुरुषों को का शोक हरने वाले जिनके चरण कमल हैं, ऐसे आप हम बंदे हुओं को जरासंध रूपी कर्म बंधन से छुड़ाओ। 10,000 हाथियों का बल धारण करने वाले इस जरासंध ने सिंह जिस प्रकार भेड़ों को घेर लेता है उसी प्रकार अपने दुर्ग में हम राजाओं को रोक रखा है। हे चक्रधर, हे कृष्ण, आपसे 18 बार जरासंध ने संग्राम किया और 17 बार आपने हरा दिया, परंतु 18वीं बार संग्राम में आप मनुष्य लीला कर रण छोड़ गए। आपको यह एक बार जीता महागर्व को प्राप्त हुआ है। इसलिए आपकी प्रजा हमको बहुत दुख दे रहा है। अब जो आप उचित समझो सो करो। दूत बोला कि इस प्रकार जरासंध के रोके आपके दर्शन की अभिलाषा किए राजा लोग आपके चरण कमल की शरण लिए हुए इन दिनों का बहुत शीघ्र उद्धार करना चाहिए। हे नृपोत्तम, इस प्रकार राजाओं का दूत कह ही रहा था कि इतने में ही श्रेष्ठ कांति वाले पीली जटाएं धारण किए श्रीमन नारद जी सूर्य के समान वहां आकर प्रकट हुए। सब लोगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र नारद जी को आया देख अपने सभासदों सहित सिर नवाकर प्रणाम करने लगे। आसन पर विराजमान नारद जी का विधि पूर्वक सत्कार करके श्रद्धा सहित मधुर मधुर वचनों से भगवान तृप्त करने लगे। श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि नारद जी, त्रिलोकी में कहीं भय तो नहीं है, लोकों में तुम्हारे भ्रमण करने से बड़ा लाभ है, क्योंकि घर बैठे ही सब समाचार मिल जाते हैं। ईश्वर के बनाए लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको तुम न जानो, इसलिए हम तुमसे पूछते हैं कि पांडवों की क्या करने की इच्छा है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे समर्थ, आप अपनी माया से ब्रह्मा को भी मोहित करते हो और अपनी अचिंतनीय शक्ति से प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रहने पर भी काष्ठ में रहे अग्नि के समान गुप्त प्रकाश वाले हो। आपकी माया मैंने कई बार अवलोकन की हैं, इसलिए यह आपका चरित्र कुछ अद्भुत विदित नहीं होता। यह संसार जो कि मिथ्या होने पर भी आपकी माया से विद्यमान प्रतीत होता है, इसके उत्पन्न पालन और संहार करने वाले आपके अभिप्राय को कौन पुरुष भली भांति से जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता। ऐसे अचिंत्य स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन आपने बहुत प्रकार जन्म मरण पाते और विविध अनर्थकारक शरीर से मुक्त होने का उपाय न जानने वाले जीवों का अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला अपना यश रूपी दीपक लीला से अवतार प्रकट किया है, ऐसे आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। हे ब्रह्मन, मनुष्य के अनुकरण करने वाले आपसे आपकी फूफी पुत्र भक्त राजा युधिष्ठिर जो कुछ करना चाहते हैं सो मैं कहकर सुनाता हूँ। पांडु का पुत्र चक्रवर्ती राज्य करने की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर यज्ञ राट राजसु यज्ञ करके तुम्हारा पूजन करना चाहते हैं, यह आप अनुमोदन करो। हे देव, उस यज्ञ में तुम्हारा दर्शन करने के लिए इंद्रादिक देवता आवेंगे और बड़े बड़े यशस्वी राजा लोग तुम्हारे दर्शन की इच्छा से आवेंगे। हे ईश्वर, ब्रह्म रूप तुम्हारी कथाओं के श्रवण करने से और तुम्हारा ध्यान करने से चांडाल भी पवित्र हो जाते हैं, और जो तुम्हारे दर्शन करने से ही पवित्र हो जाए तो इसमें कहने की बात ही क्या है। हे त्रिलोकी के मंगल रूप, आपका निर्मल यश स्वर्ग रसातल और संपूर्ण पृथ्वी में फैल रहा है और दिशाओं को चंदोवे के समान शोभायमान कर रहा है। स्वर्ग में मंदाकिनी रूप, पाताल में भोगवती रूप और
इस संसार में आपका चरणोदक गंगा रूप होकर सब विश्व को पवित्र कर रहा है। इसलिए आपके चलते ही यज्ञ में बड़ा मंगल होगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे भरत वंशावतंस परीक्षित, इस प्रकार देवर्षि नारद ने जब कहा तब उस सभा में अपनी ओर के यादवों ने जरासंध के जीतने की इच्छा से जब यज्ञ में जाने की अनुमति न दी, तब मनोहर वचनों के से कुछेक मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी से बोले। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि हे उद्धव, तुम हमारे परम मित्र हो और परम हितकारी हो और कोई बातों के अभिप्राय को भली भांति जानते हो। इस कारण इस विषय में हमको क्या करना चाहिए सो कहो, हमको उसको हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे। सब बात के जानने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मानो कुछ नहीं जानते, इस कारण अनजाने के समान जब पूछा, तब उद्धव जी श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा सिर पर धारण करके बोले। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषाटीकायां भगवद्ध्याने सप्ततितमो अध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंग बली की जय।